AVP 24 न्यूज़ पर अब वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की सूची में महाराष्ट्र शामिल है। ऐसे में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं, मगर इतने बुरे हालातों को भी BMC ने काफी सुगम तरीके से संभाला। ऐसे में मौत के मामले में महाराष्ट्र में आई स्थिरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को मुंबई से सीख लेने की सलाह दी। महाराष्ट्र में संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के कारण स्थितियां काफ़ी खराब हो गई थी। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों की किल्लत के कारण मरीजों की जान जा रही थी। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में कुछ ही दिनों में यहां के अस्पतालों में BMC ने मुंबई मॉडल के तहत काम शुरू किया और देखते ही देखते मौत के आंकड़ों में कमी देखी गई। ऐसे में दिल्ली में भी मचे कोरोना वायरस के हाहाकार को नियंत्रण में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई से सीख लेने की सलाह दिल्ली सरकार को दी, मगर BMC के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा, महाराष्ट्र में संक्रमण की गंभीरता को लोगों ने ईमानदारी से बताया, लेकिन जब तक दूसरे राज्य संक्रमण की गंभीरता को ईमानदारी से साझा नहीं करेंगे तब तक हालातों को कैसे संभाला जा सकता है। उन्होंने कहा, लोग मुझ पर हंसते थे कि महाराष्ट्र में ही कोविड क्यों है। अगर कोई हम पर हंस रहा है तो मैं उनके साथ अपना मॉडल कैसे साझा करूं। दिल्ली सरकार और केंद्रीय अधिकारियों के साथ 5 मई को बैठक में भाग लिया था, जिसमें मुंबई मॉडल पर चर्चा की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों पर एक बार फिर से चिंता जताते हुए केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, राष्ट्रीय राजधानी के मौजूदा चिकित्सा ढांचे की पोल खुल गई है। दिल्ली सरकार जब कहती है कि राज्य में चिकित्सा ढांचा ठीक है तो वो उस शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रही है जो अपने सर को रेत में गड़ाए रहता है। दिल्ली में संक्रमण के मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। मौत के आंकड़ों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में हाई कोर्ट ने एक बार फिर हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए कहा, महामारी के दौर में ये पूरी तरह से बिखर गई है। दिल्ली सरकार को संक्रमण से पीड़ित सभी नागरिकों को जरूरत के मुताबिक उपचार मुहैया कराना चाहिए। हाई कोर्ट की पीठ ने कहा, आप मौजूदा हालात का बचाव करते हैं तो इसका मतलब आप राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हम हमेशा साफ साफ बात करते हैं। ICU बेड दिलाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, राज्य का मौजूदा चिकित्सा ढांचा पूरी तरह बेनकाब हो गया है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा, अभी भी स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम एक साथ नहीं आ रहे हैं। इस कारण हम जमाखोरी और कालाबाजारी के मामले देख रहे हैं। लोगों की जान बचाने के लिए चिकित्सा ढांचा मुहैया कराना सरकार का दायित्व है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। रमजान के महीने का आज आखिरी जुम्मा यानी जुम्मा अलविदा है। ऐसे में कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के चलते कर्फ्यू लगाया गया है, जिस कारण मस्जिदों में ही कुछ लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में रोजेदारों को अपने घरों में ही नमाज अदा करके संक्रमण से निजात दिलाने की दुआ करने की हिदायत दी गई है। सर्वदलीय मुस्लिम एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमीलुद्दीन कुरैशी ने जूम ऐप के माध्यम से मुस्लिम बुद्धिजीवियों से बातचीत में कहा, अलविदा जुम्मा पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, घरों में रहकर खुद को राजी करें। यह भयानक दौर चल रहा है। उत्तर प्रदेश मुस्लिम पंचायत के सरपंच नदीम नूर ने कहा, रमजान का पवित्र महीना हमें अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। इसके अनुसार शेष रहते हुए घरों में रहकर नमाज अदा करें। नायब काजी मोहम्मद उजैर आलम ने बताया, अलविदा जुम्मा पर मस्जिदों में जमा के साथ नमाज अदा की जाती है, लेकिन इस बार कोरोना कर्फ्यू के कारण हालात जुदा हैं। ऐसे में रोजेदार अपने घरों में रहकर जुम्मे की नमाज अदा करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ रहे संक्रमण के मद्देनजर संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा आज होने वाली अलविदा की नमाज 9 मई को लोकनायक महाराणा प्रताप जयंती, 14 मई को ईद उल फित्र और परशुराम जयंती, 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा और 1 जून को शुरू होने वाले बड़े मंगल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 जून तक धारा 144 लागू की गई है।
उत्तर प्रदेश महामारी की दूसरी लहर से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की सूची में शामिल है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संक्रमण के कारण परिस्थितियां काफी भयानक चल रही हैं। ऐसे में संक्रमण का प्रसार किया जा सके और आगामी त्योहारों के मद्देनजर धारा 144 लागू की गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया, कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य समूह गतिविधियों की अनुमति प्रतिबंधों के अधीन होगी। कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का जुलूस नहीं निकाल सकता और न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाएगा। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी आयोजन में लाउड स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के संबंध में ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 तथा संशोधित के प्रावधानों का अनुपालन आवश्यक होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संक्रमण के बढ़ रहे मामलों के मध्य प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, महामारी की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री से फोन पर उनसे अपने मन की बात की बेहतर होता। प्रधानमंत्री काम की बात करते और काम की बात सुनते। भारत में संक्रमण का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत के विभिन्न राज्यों में संक्रमण की मार के चलते हालात काफी बुरे हो गए हैं। ऐसे में पाबंदियों का सिलसिला सरकार द्वारा जारी है, तो वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोरेन प्रधानमंत्री से हुई वार्ता से नाखुश हैं, क्योंकि उन्हें अपने राज्य से संबंधित मुद्दे के बारे में अवगत कराने की अनुमति नहीं दी गई। प्रधानमंत्री ने केवल महामारी की स्थिति पर चर्चा करी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी बैठक में अपने राज्यों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए शामिल थे। असम में मुख्यमंत्री पद का खुलासा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर पार्टी के संसदीय दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी पक्षों की राय ली गई। असम में भाजपा द्वारा अभी भी मुख्यमंत्री पद के लिए किसी भी नाम का खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में बैठक में संघ ने सोनोवाल को एक और मौका देने का सुझाव दिया। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री सहित बोर्ड के कई सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े। गौरतलब है, असम के क्षेत्रीय प्रचारक उल्लास कुलकर्णी और संघ के पूर्वोत्तर के प्रभारी सुनील पांडे को खास तौर पर बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। नतीजे आने के बाद पार्टी में पहली बार मुख्यमंत्री पद के लिए बैठक का आयोजन हुआ है। इस बैठक के आयोजन से पहले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बतौर पर्यवेक्षक असम भेजने पर सहमति बनी थी, लेकिन उनकी यात्रा को अचानक रद्द कर दिया गया था। कोविड-19 संक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पाबंदियों का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा राज्य में की है, जिसके तहत 10 मई की सुबह 5 बजे से 14 मई की सुबह 5 बजे तक कड़ी पाबंदियां लागू रहेंगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लगे लॉकडाउन के बाद अब राजस्थान में भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ऐसे में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। लॉकडाउन लगने के साथ ही विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान सभी प्रकार के धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। विवाह घर पर ही या मैरिज कोर्ट के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 लोग ही शामिल हो सकेंगे। विवाह में बैंड बाजे, हलवाई, तंबू या किसी भी प्रकार के अन्य व्यक्ति को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना जरूरी होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे 15 दिन के लिए पृथकवास में रखा जाएगा। श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित कार्यों में कार्य करने की अनुमति दी गई है। श्रमिकों के आवागमन में असुविधा न हो, इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
देश में संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप व्याप्त है। प्रतिदिन बढ़ रहे मामलों में वृद्धि होने के साथ ही मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में 4,14,188 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 3,915 लोगों की मौत हो गई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब संक्रमण के मामले 4 लाख से ज्यादा हैं। भारत में संक्रमण का प्रकोप दिन पर दिन गहराता जा रहा है। संक्रमण की दूसरी लहर भारत में काफी घातक और विनाशकारी साबित हो रही है। भारत में अब तक इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या लगभग 2,14,91,000 के पार चली गई है। इसके साथ ही इस महामारी से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,76,12,000 के पार है। अब तक इस महामारी से भारत में लगभग 2,34,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 36,45,164 है और टीकाकरण अभियान के तहत 16,49,73,058 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से बिगड़ गई हैं। ऐसे में भारत की मदद के लिए कई देश आगे आ रहे हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के राज्य विक्टोरिया ने भारत की मदद के लिए 1000 वेंटिलेटर, चिकित्सा उपकरण के साथ साथ 4.1 करोड़ डॉलर मूल्य के चिकित्सा सहायता सामग्री देने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया का राज्य विक्टोरिया द्वारा किया जा रहा है ये दान राष्ट्रमंडल चिकित्सा भंडार को दिया जाएगा। एक अधिकारी के बयान के अनुसार संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत में संक्रमित रोग के उपचार के लिए मदद सामग्री भेजने के लिए विदेश एवं व्यापार मामलों के विभाग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मानवता के उद्देश्य से भारत को ये दान दिया जाएगा। सहायता पैकेज की घोषणा करते हुए राज्य के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जेम्स मर्लिनो ने कहा, हम जहां मदद कर सकते हैं वहां करें और हम ऐसा ही कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा, हमारी संवेदनाएं त्रासदी के शिकार लोगों के साथ हैं और आशा करते हैं भारत जिस चुनौती से गुजर रहा है इस पैकेज से उसे इस चुनौती से उभरने में कुछ राहत मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटर सिडनी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर में 50 वर्षीय व्यक्ति में कोविड-19 संक्रमण का भारतीय वेरिएंट पाया गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि राहत की खबर ये रही है कि संक्रमित व्यक्ति ज्यादा लोगों के बीच नहीं गया और ना ही वैसा काम करता है जिससे उसकी अधिक लोगों से मुलाकात हो। शख्स के जरिए उसकी पत्नी भी संक्रमित हो गई। वीकेंड पर आयोजित होने वाले मदर्स डे में शामिल होने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है। सार्वजनिक जगहों और इंडोर इवेंट में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। सिडनी में करीब 50 लाख लोगों पर ये नियम लागू हो रहे हैं। इसके साथ ही हल्के लक्षण वाले लोगों की जांच कराने की अपील की गई है। न्यू साउथ वेल्स की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी कैरी चेंट ने कहा, महीनों बाद यहां संक्रमण का कोई मामला सामने आया है जिसने चिंता बढ़ा दी है। टेस्ट में पता चला कि शख्स में भारतीय वेरिएंट है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाने का निर्णय एक बार फिर बचाव करते लिया है। इस मुद्दे पर उन्होंने कहा, संक्रमण के नए मामलों में कमी आने लगी है और ये कारगर साबित रहा, इसलिए उड़ानों को एक बार फिर रोका गया है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इतिहास में पहली बार अपने उन नागरिकों पर वापसी में रोक लगा दी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया वापस आने से पहले भारत में 14 दिन बिताए हैं।